हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टर। फ्रेंड्स, अपनी पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ फंड्स के बारे में बताया था जिनसे कि आपको निकल जाना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आप अगर उन फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप निकल जाएं, क्योंकि उन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है। आप में से कुछ लोगों ने हमसे रीजन पूछा था कि हमें उन फंड्स में क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर रीजन दे दिया है कि आपको उन फंड्स में क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड आई होप कि आप में से कुछ लोगों ने उसे देख भी लिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है और आप जानना चाहते हैं कि वो क्या रीजन है जिनके कारण आपको उन फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तब आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि कैसे एक बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाया जाए। अक्सर आप लोग बेस्ट से बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, फिर भी आपको लॉस का सामना करना पड़ता है। तो क्या वजह है जिनके कारण आपको लॉस का सामना करना पड़ता है, या आप जितना रिटर्न चाहते हैं उतना रिटर्न नहीं मिल पाता है? आप में से कई लोग ये भी मान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है और इनमें इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है। आज फ्रेंड्स हम आप सबके इन्हीं सभी डाउट्स को खत्म करेंगे और बताएंगे कि कैसे एक बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाया जाए, जिससे कि ना सिर्फ आपको एक अच्छा और स्टेबल रिटर्न मिले, बल्कि आपके इन्वेस्टमेंट का रिस्क भी कम हो सके और आगे चलकर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। हमारे इस चैनल पर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कई वैल्यूएबल वीडियोस मिलेंगी, जिससे कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने में काफ़ी मदद मिलेगी। मेरी रिकमेंडेशन होगी कि फ्रेंड्स कि आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट वीडियो ऑन करंट मार्केट सिचुएशन को एक बार जरूर देखें इस वीडियो को देखने के बाद। अब आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि आपके लिए पोर्टफोलियो क्यों जरूरी है। तो सबसे पहली चीज़ है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, अभी करंट मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है और ऐसे ही मार्केट सिचुएशन में पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन आपके बहुत काम आता है। अगर आपके पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है तो आपका पोर्टफोलियो कम गिरेगा और आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। आप अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग एसेट क्लास और अलग अलग कैटेगरीज के फंड लेकर ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क कम कर सकते हैं, जिससे कि आपके इन्वेस्टमेंट का भी रिस्क कम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है स्टेबल रिटर्न। अगर आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है तो आपको अप्रोक्सीमेटली एक स्टेबल रिटर्न मिलता रहेगा, और अगर आपके पोर्टफोलियो का कोई फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपके पोर्टफोलियो का कोई दूसरा फंड उस पहले वाले फंड के लॉस को मैनेज कर देगा और आपको एक स्टेबल रिटर्न मिलता रहेगा या आपको कम लॉस होगा। यही सब कुछ रीजन है फ्रेंड्स जिनकी वजह से आपके लिए पोर्टफोलियो इतना जरूरी हो जाता है। एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाकर गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से यही सबसे बेस्ट तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। अब आइए देखते हैं कि आपको अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए। सबसे पहले आपको दो चीज सेट कर लेना चाहिए। सबसे पहले आपको ये तय करना चाहिए कि आप कितने टाइम पीरियड्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना होगा। और दूसरा आपको ये देखना चाहिए कि आप कैसे इन्वेस्टर हैं। क्या आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, या क्या आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हैं, या क्या आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। आज हम आपको आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाना बताएंगे इस वीडियो में। आप बस इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखते रहें, ताकि आपकी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सभी खत्म हो जाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जो कि 1 से 3 साल तक इन्वेस्टमेंट के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। तो वे लोग डेट फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। इन लोगों को इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी 5 साल से अधिक टाइम पीरियड के लिए ही इन्वेस्ट किया जाता है। अब आपको अपने पोर्टफोलियो में कौन कौन से और किस कैटेगरी के डेट फंड्स लेना चाहिए, इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि एफडी वगैरह हो गया, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट पर मिनिमम से मिनिमम रिस्क चाहते हैं तो। एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल चाहे जितना भी हो, आप अपने पोर्टफोलियो में 3 से 5 फंड ही लें। इससे ज्यादा फंड लेने पर आपका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने 8 से 10 फंड ले लिया है, तो इस बात की मैक्सिमम चांसेस है कि आपके मैक्सिमम फंड में सेम स्टॉक्स हो और आपका पैसा बार बार सेम स्टॉक्स में ही लगे, जिससे कि आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न भी कम हो जाए, क्योंकि आपका पैसा सेम स्टॉक्स में बहुत ज्यादा लगा है। इसीलिए अगर वो स्टॉक्स गिरेगा तो आपका पोर्टफोलियो धड़ाम से गिरेगा, और इसे ही पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग कहते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि कई लोग 8 से 10 फंड ले लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में, जो कि सही नहीं है। अब अगर आपका गोल 3 से 5 साल के लिए है तो आप अपने पोर्टफोलियो में डेट फंड्स और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड भी ले सकते हैं। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। ये पूरे इक्विटी म्यूचुअल फंड नहीं होते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम है तो आप केवल 2 फंड्स भी ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप 3 से 5 फंड ही लें अपने पोर्टफोलियो में। अब मैं आपको 5 साल से अधिक के लिए पोर्टफोलियो बताऊंगा। इसमें 3 पोर्टफोलियो मैं बताऊंगा आपको अलग अलग रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग।
सबसे पहले हम देखेंगे एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होते हैं जो कम रिस्क लेना चाहते हैं और उनको रिटर्न भी अच्छा चाहिए। आइए सबसे पहले हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की कुछ कैटेगरीज को समझ लेते हैं जिससे कि आपको पोर्टफोलियो बनाने में और आसानी हो सके। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में सबसे पहली कैटेगरी है लार्ज कैप कैटेगरी। इसमें आप 5 से 7 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए आपको, और इस कैटेगरी में मॉडरेटली हाई रिस्क होता है। दूसरा कैटेगरी है मिड कैप कैटेगरी। इसमें आप 7 से 10 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें और इसमें भी मॉडरेटली हाई रिस्क होता है। तीसरा कैटेगरी है स्मॉल कैप कैटेगरी। इसमें फ्रेंड्स आपको 10 साल से अधिक टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए और इस कैटेगरी में हाई रिस्क होता है। चौथा कैटेगरी है मल्टी कैप कैटेगरी। इसमें आप 7 से 10 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें और इसमें मॉडरेटली हाई रिस्क होता है। पांचवा कैटेगरी है ELSS कैटेगरी। ये एक टैक्स सेवर फंड होते हैं और इनमें आप 5 से 7 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें। इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड भी होता है। इस कैटेगरी में मॉडरेट हाई रिस्क होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में सेक्टोरल फंड भी होते हैं, लेकिन मेरी राय में रिटेल इन्वेस्टर को सेक्टर फंड से दूर रहना चाहिए, इसीलिए मैं सेक्टर फंड के बारे में नहीं बता रहा हूं। अब आइए देखते हैं पोर्टफोलियो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए। तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को सबसे पहले एक लार्ज कैप फंड लेना चाहिए, लार्ज कैप कैटेगरी का एक फंड लेना चाहिए। दूसरा भी चाहे तो लार्ज कैप कैटेगरी का फंड ले सकते हैं, या अगर वो टैक्स बचाना चाहते हैं तो ELSS कैटेगरी का एक फंड ले सकते हैं। तीसरा लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का एक फंड लेना चाहिए और चौथा मल्टी कैप कैटेगरी का एक फंड लेना चाहिए। ये मल्टी कैप कैटेगरी इक्विटी म्यूचुअल फंड की सबसे सही कैटेगरी है। इसमें फंड मैनेजर किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकता है, फिर चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, मल्टी कैप हो, स्मॉल कैप हो। हर पोर्टफोलियो में एक ना एक मल्टी कैप फंड जरूर होना चाहिए। आप चाहें तो इस पोर्टफोलियो में एक और मल्टी कैप फंड ऐड कर सकते हैं। हमने सभी कैटेगरीज के टॉप फंड्स पर वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अब मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए पोर्टफोलियो देख लेते हैं। तो मॉडरेट इन्वेस्टर वो होते हैं जिन्हें की रिस्क भी थोड़ा कम चाहिए और रिटर्न भी अच्छा चाहिए। तो ऐसे इन्वेस्टर को लेना चाहिए एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड लेना चाहिए, या वो ELSS कैटेगरी का भी एक फंड ले सकते हैं अगर टैक्स बचाना चाहते हैं तो। दूसरा लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का एक फंड लेना चाहिए। तीसरा मल्टी कैप कैटेगरी का एक फंड और चौथा भी मल्टी कैप कैटेगरी का ही एक फंड लेना चाहिए। इस पोर्टफोलियो में आप 7 से 10 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें। अब देख लेते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होते हैं जिन्हें की हाई रिटर्न चाहिए, फिर रिस्क चाहे जितना भी हो। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर को सबसे पहले एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड लेना चाहिए, दूसरा मिड कैप कैटेगरी का फंड लेना चाहिए, या वो लार्ज कैप कैटेगरी का भी फंड ले सकते हैं अगर थोड़ा कम रिस्क चाहते हैं तो, या ELSS कैटेगरी का भी फंड ले सकते हैं अगर टैक्स बचाना चाहते हैं तो। तीसरा उन्हें मल्टी कैप कैटेगरी का फंड लेना चाहिए और चौथा भी मल्टी कैप कैटेगरी का ही फंड लेना चाहिए, और पांचवा उन्हें एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड लेना चाहिए। आप स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो। मेरी राय होगी कि आप अगर इन फंड से दूर रहें तो ही सही होगा, क्योंकि आगे हो सकता है कि स्मॉल कैप फंड और वोलेटिलिटी का सामना करें। इसीलिए मेरी राय होगी कि आप स्मॉल कैप फंड से दूर रहें। और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से कि आपको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट में बताया स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिफ्थ फंड में मैंने स्मॉल कैप फंड का सजेशन उन लोगों के लिए दिया है जो लोग स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस एग्रेसिव म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में आप 10 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करें। आई होप कि फ्रेंड्स आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें उसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आप सभी के समस्या का समाधान करने का पूरा कोशिश करेंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप ग्रो ऐप के थ्रू बड़े ही आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। ये ऐप काफी अच्छा है, तभी मैं आपको बता रहा हूं। मैं खुद भी इसी ऐप को यूज करता हूं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपको इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड करके अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है इस ऐप में तब आप ग्रो ऐप के कस्टमर केयर नंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अपने सभी फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि उन्हें भी आसानी हो सके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में।